बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया। अगर हम देखें तो हालिया कुछ दिनों के अंदर ये तीसरे बड़े रहनुमा थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। पहले उस्मान डार साहब अचानक से नमूदार हुए। उन्होंने कामरान शाहिद साहब के साथ पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया और उनके घर वो तशरीफ़ ले गए अचानक से। फिर अचानक से सदाकत अब्बासी साहब डॉन न्यूज़ के दफ्तर चले गए। एक दिन वो इंटरव्यू डिले भी हुआ क्योंकि डॉन की इंतज़ामिया को उस पर एतराज़ था, लेकिन बाद में वो सब राज़ी हो गए और फिर वो इंटरव्यू ऑन एयर हो गया। और अब अचानक से फ़ारूक हबीब साहब मंजर आम पर आ गए, और ना सिर्फ मंजर आम पर आ गए बल्कि वो अचानक से पहुँच गए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। ये तीनों लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, इनमें वाहिद सदाकत अब्बासी साहब थे जो कि बहुत ज़्यादा बैकफुट पर होके अपनी बातें कर रहे थे। बाकी दोनों रहनुमाओं ने बड़े खुल के अपने एतराज़ात भी किए और अपनी बातें भी की। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे पहले बहुत बड़े बड़े नामों ने छोड़ दिया, और उनके छोड़ने के बाद अगर पीटीआई को कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा होता तो शायद बहुत से लोग छोड़ देते कि बस अब तो पीटीआई अपनी मौत खुद ही मर चुकी है। लेकिन उन्हें भी अंदाज़ा है कि पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए वो मज़ीद लोगों के ऊपर अब दबाव क्रिएट किए हुए है, दबाव बढ़ा रही है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें। अगर देखा जाए तो ये बड़े बड़े नाम जो पार्टी छोड़ रहे हैं, दो वजूहात हो सकती हैं जो कि अब तक सामने आई हैं। इनमें से एक ही वजह हो सकती है, दोनों में से एक वजह होगी कि पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि आपने कोई भी सख्ती बर्दाश्त ना की हो, आप इंतहाई कमज़ोर हो, बहुत ही आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हों कि आपको बहुत ही नाज़ो अदा के साथ बड़ा किया गया हो, तो इसलिए आपको जब वहाँ पे 2-3 दिन या 2-4 रातें मुश्किल गुजरी और आप वहाँ पे टूट गए, ये वजह हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान से ज़्यादा कोई भी इस पूरी की पूरी पार्टी में ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा नाम हो या बहुत ही नाज़ो अदा के साथ बड़ा हुआ हो, बहुत ही रख रखाव के साथ बड़ा हुआ हो। अगर वो 6 अगस्त से अभी तक जेल के अंदर मौजूद हैं तो फिर इनके ऊपर ऐसी कौन सी दबाव होगी, ऐसा कौन सा प्रेशर होगा। अगर ये प्रेशर ये सह लेते हैं, जैसे कि बहुत से रहनुमा हैं वो अभी तक प्रेशर सहे हुए हैं, तो दूसरी वजह बनती है करप्शन के केसेस। अगर देखें तो करप्शन तो तकरीबन हर बंदा ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दूध के धुले हुए हैं, लेकिन कुछ करप्शनें ऐसी हैं जो कि हमारे इस मुआशरे ने लीगलाइज कर दी हैं कि चलें इतना तो आपका हक है, ले लीजिए। बाकी जब आप एक कफन फाड़ करप्शन करते हैं तो फिर आपके लिए मसला बनता है। उस्मान डार से आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे थे जब वो वफाक में यूथ अफेयर के हवाले से कलमदान उनके पास था, और फ़ारूक हबीब साहब उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात थे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा इतने बड़े लेवल तक चला गया और कैसे इतना पैसा उन्होंने बना लिया। और अगर देखा जाए तो इनके मद्दे मुकाबिल शरार अफरीदी साहब, उनके पास बेहतरीन कलमदान था, लेकिन अभी तक वो ना वो टूटे हैं और ना उन्होंने हार मानी है। तो दो वजूहात ही हैं, ना तो वो इस मुश्किलात के सामने अभी तक कमज़ोर पड़े हैं, और दूसरा उनके खिलाफ शायद इतने बड़े बड़े सबूत हैं ही नहीं कि इन्होंने कितनी करप्शन की है। अगर की भी होगी तो जो बाकी करते हैं वही किए जा रहे हैं। असद कैसर साहब, भर्तियों के अलावा उन पे कौन सा इल्ज़ाम लगा है, लेकिन अपने देहात गांव की भर्तियां करने के लिए भी उन्होंने लाइन सेट की है कैसे वो लीगलाइज हो सकती हैं, लेकिन इल्ज़ामात उन पे भी काफ़ी लगे, वो भी नहीं टूटे। परवेज़ खटक साहब टूटे हैं, वो दबाव के तहत तो नहीं टूटे होंगे, ये बाकी सारे किस्से ही हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो फ़ारूक हबीब का, उस्मान डार का, इन सब का भी तकरीबन यही मामला लग रहा है। शकील साहब, उनको तो पार्टी ने निकाला था कि जी इसके बड़े मामलात हैं, कैबिनेट से निकाल दिया था, लेकिन शकील साहब जिनका ताल्लुक मलाकंड से था वो अभी तक नहीं टूटे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे सवाबी से जो करीम खान साहब हैं, अभी तक वो भी नहीं टूटे हैं। ये वो सब लोग हैं जो कि गिरफ्तार हुए, कई कई रोज़ अंदर रहे, मुश्किलात भी झेली, फाइलें भी दिखाई गई, लेकिन वो टूटे नहीं हैं। तो अगर आप करप्ट नहीं हैं और अगर आप सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर कोई भी मसला नहीं है, आप पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्योंकि जो मुश्किलात आज पीटीआई पे आ रही हैं, अगर देखा जाए तो माशाल्लाह का दौर था जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे मुश्किलात आई, उससे बढ़ के मुश्किलात तो नहीं है। अभी तो माशाल्लाह का दौर भी नहीं है, अदालतें भी खुली हैं, आपके पास मीडिया भी आज़ाद है, काफ़ी हद तक आज़ाद है अगर कंपैरिजन करें। आपके पास सिविल सोसाइटी भी है, पूरी दुनिया भी आपको देख रही है, आपके पास मवासलात के हज़ारों ज़राए हैं। तो ये सख्तियाँ जो अभी हैं इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्किलात के साथ, जब वहाँ पे माशाल्लाह लग गया था।
डिक्टेटर आके बैठ गया था। यहाँ पे अभी भी आपके सामने किसी न किसी हद में, किसी न किसी हाल में जमहूरियत मौजूद है। तो हालात इतने मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपके अंदर अपना मसला ना हो। अगर आप करप्ट नहीं हैं, अगर आप कमज़ोर नहीं पड़े, तो फिर कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। हालात हमेशा से मुश्किल रहे हैं, ख़ानदानों को जेल में डाला गया है, ख़वातीन को गिरफ़्तार करके उनके वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, ये तो सब कुछ सबके सामने है। अभी हाल ही में सब कुछ हुआ है, इमरान खान साहब को तो याद ही होगा। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अगर उनके लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो पीटीआई क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और अगर देखा जाए असल मुद्दा यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पीटीआई वो सब बर्दाश्त कर रही है और वो डटी हुई है। बड़े बड़े नाम आप लेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग खड़े हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पीटीआई जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके अब लिमिटेड हो गई है, और ये नहीं कि ख़त्म हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पीटीआई का गढ़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की बेस रही है, और ये दावा तो इमरान खान साहब खुद भी करते रहे हैं कि वो हमारा बेस कैंप है और वहाँ से हम लोग लॉन्च करते हुए, चाहे पंजाब है, सिंध है या वफाक है, वहाँ पे गवर्नमेंट्स बनाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा ही उनका बेस था, उनका बेस है, और यही जेन्युइन बेस है। पंजाब के अंदर उनके लिए इतने बड़े लेवल पर 2018 में इंतखाबात से कबल इंजीनियरिंग हुई कि उसका हाल आपके सामने है। अगर आप ग्रास रूट से खुद ही अपनी जगह बनाते बनाते ऊपर आएंगे तो इतना मसला नहीं होगा, अगर आप किसी और के कंधों पर चढ़ के आएंगे तो फिर तो मसला होगा। तो यहाँ पर पार्टी पनपी है, पार्टी को मौका मिला है, 10 साल हुकूमत हुई है, उससे पहले भी पार्टी मौजूद थी, और यहीं से बेसिकली पार्टी की बेस ऊपर की तरफ गई है। और जो ये पार्टी है, ये बेसिकली है, ठीक है, इमरान खान साहब पंजाब से हैं, लेकिन ये पार्टी है ही खैबर पख्तूनख्वा की और बनी ही यहाँ से है। इसीलिए दोबारा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अब फोकस आ रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा ही वो जगह होगी जहाँ पे अगर दोबारा पीटीआई उठती है तो खैबर पख्तूनख्वा से ही उठेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर अपनी जगह पर है। जो ये 30-32 लोग चले भी गए हैं, कोई ख़ास बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इनके जाने से। ये जो लोग गए हैं, इनमें बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स थे, और इनके आने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, उदास थे, और उन्हें बहुत गिले शिकवे भी किए थे। लेकिन इमरान खान साहब उनके सामने चलती किसकी है, वो उस वक्त खटक साहब के साथ थे, और जो खटक साहब कहते खान साहब वो कहते, जो खान साहब कहते वर्कर को मानना पड़ता था। ये लोगों का जाना, बहुत से पीटीआई वर्कर बड़े खुश हैं इसके ऊपर कि अच्छा ये लोग चले गए कि कम से कम हमारे बीइंग अ वर्कर हमें ऊपर आने का मौका मिलेगा और हम आगे आएंगे। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका वोट तो लेते थे, लेकिन प्योरली वो पीटीआई का ही वोट था। अगर हम लोग जवाहरलाल बंगश की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं इलेक्टेबल हूँ, इलाके के अंदर मेरा बहुत बड़ा नाम है, उनका तो सारा का सारा वोट ही पीटीआई का था, वो पीटीआई के नाम के ऊपर ही आए थे। तो अगर एक बंदा ही पीटीआई से बन के ऊपर आया है, अगर वो वहाँ पे ना रहा तो पीटीआई को दूसरा बना लेगी। तो इसलिए कोई ऐसा बंदा नहीं गया है जो बहुत बड़ा धचका देगा। हाँ, खटक साहब अपने इलाके के अंदर एक असर रखते हैं, 20-25 साल से वो हुकूमत में हैं, बल्कि 30 साल से वो हुकूमत में हैं, उनका एक असर होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो महमूद खान साहब, वो भी तो पीटीआई के ही बनाए हुए थे, उनकी अपनी क्या जगह थी, एक काउंसलर थे, और यहाँ पर उनको एमपीए पीटीआई ने बनाया, वज़ीर आला पीटीआई ने बनाया। तो जवाहरलाल बंगश हो, महमूद खान साहब हो, ये वो लोग हैं जो कि सारे के सारे प्योरली पीटीआई की जानिब से बनाए गए हैं। तो इनके जाने से पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये चले गए तो और बना लेंगे। हाँ, फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ पर दोनों का एक मर्ज हो, जैसे कि परवेज़ खटक साहब खुद बताते, खुद कोई और नहीं, वो ऐसे हैं कि उनके जाने से फ़र्क इसलिए पड़ेगा कि वो डिसीजन मेकिंग करते थे, लेकिन अब वो चले गए हैं। अब पार्टी के लिए इम्तिहान ये है कि वो खटक साहब का मुतबादल के तौर पे आतिफ खान साहब कितना वो जगह कैश करते हैं, किस तरह ख़ुद को आगे लेके आते हैं, और साथ ही अली अमीन गंडापुर कितना आगे लेके आते हैं। तो पीटीआई इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ग्राउंड के ऊपर इस वक्त इंटैक्ट है, कोई मसला उनको बड़ा हुआ नहीं है। अगर अभी भी जितने लोग इनसे गए हैं, 30, 32, 35, 40 जितने लोग भी चले गए हैं, उनके जाने के बाद अगर देखा जाए तो अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई फिर भी यहाँ पे इमर्ज करती हुई नज़र आएगी और एक बड़ी फोर्स के तौर पे सामने आएगी। लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान में हुए ही कब हैं?